ऐसी है कि आपकी चाय में चीनी कम हो जाएगी, आपकी मिठाई में मिठास कम हो जाएगी, या फिर आपके किसी मनपसंद मिठाई में मिठास कम होने जैसा भी है। जरा अपनी रसोई की चीनी के डब्बे पर नजर डालिए, क्योंकि जो चीनी कुछ दिन पहले तक आराम से 38 रुपए किलो मिल रही थी, वो अब उत्तर प्रदेश के फुटकर बाजार में सीधे 65 से 70 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। जरा सोचिए, अभी तो त्योहारों का सीजन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही चीनी के दामों में ऐसी छलांग लगाई है कि आम आदमी की जेब हिल गई है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी सिर पर है, हर घर में मिठाइयों की खुशबू आनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले ही चीनी के इन तेवरों ने लोगों को और दुकानदारों की रातों की नींद को उड़ा दी है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है? आज की इस रिपोर्ट में बात इस पर ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गोरखपुर के एक चीनी कारोबार ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बाजार में चीनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन छोटे दुकानदारों को वही चीनी अब बहुत महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है। जब कच्चा माल ही इतना महंगा मिलेगा तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े हलवाइयों तक सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, भाई चीनी इतनी महंगी कैसे हो गई? यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। फुटकर दुकानदारों और जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पास आएगी, चीनी की मांग आम दिनों के मुकाबले करीब 40% तक बढ़ जाएगी। लेकिन माजरा कुछ और ही इशारा कर रहा है। जानकारों को शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बड़े व्यापारी और मील मालिक त्योहारों पर मोटा मुनाफा कमाने के लिए बाजार में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं। यानी माल गोदाम में भरा है, लेकिन बाजार में जानबूझकर महंगा बेचा जा रहा है। कारोबारियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि तुरंत बड़े गोदामों और मिलों के स्टॉक की जांच होनी चाहिए, वरना जनता को लूट लिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई जब उत्तर प्रदेश में इतना गन्ना पैदा होता है तो फिर चीनी की कमी क्यों होने लगी आखिर? आपको बता दें, आजकल गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ चीनी बनाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर एथेनॉल बनाने के लिए भी हो रहा है। एक तरफ त्योहारों की वजह से घरों और दुकानों में चीनी की डिमांड आसमान छू रही है, और वहीं दूसरी तरफ गन्ने का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल के प्लांट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। डिमांड और सप्लाई का ये जो गणित बिगड़ा है, उसी का फायदा उठाकर मुनाफाखोर चांदी काट रहे हैं। कारोबारियों का साफ कहना है कि सरकार को एथेनॉल और घरेलू चीनी के बीच एक साफ संतुलन बनाना होगा। अब जरा हिसाब लगाइए, जब मिठाई बनाने वाली मुख्य चीनी ही 70 रुपए किलो बिकेगी, तो क्या हलवाई अपनी जेब से पैसा लगाकर आपको सस्ती मिठाई देगा? बिल्कुल नहीं। तो इस बार त्योहारों पर जब आप अपने परिवार के लिए काजू कतली, लड्डू या फिर सोन पापड़ी खरीदने दुकान पर जाएंगे, तो आपको अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जो मिठाइयाँ कल तक बजट में आती थी, वो इस बार काफी महंगी मिलने वाली है। यानी त्योहारों की मिठास फीकी करने का पूरा इंतजाम हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और आम जनता के सिर्फ एक ही गुहार है, सरकार और प्रशासन इस मामले में तुरंत नींद से जागे। अगर समय रहते जमाखोरों पर हंटर नहीं चलाया गया और चीनी की सप्लाई को पटरी पर नहीं लाया गया, तो इस बार का त्योहार आम आदमी के लिए खुशियों की जगह महंगाई का एक बड़ा रोना बन जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार समय रहते दामों को कंट्रोल कर पाएगी, या इस बार त्योहारों पर महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।